नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज हम जो चर्चा करने वाले एसएससी जीडी के बारे में, एसएससी जीडी 2022 जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर क्या बात करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके अंदर 24,000 प्लस पद है और 24,000 प्लस पद वैसे तो कम है और आशा है कि ये जो भर्ती है वैसे तो दिसंबर माह के अंदर आने वाली थी, लेकिन ये पहले आ चुकी है और इसके अंदर जो वैकेंसीज है ये बढ़ने के चांसेस भी काफी है, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। अगर आपका सपना वर्दी का है तो आप इसकी जरूर तैयारी करें और हमारा जो इसके अंदर एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पिछली वाली जो भर्ती आई थी उसके अंदर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले वाली जो भर्तियां थी एसएससी की उसके अंदर 100 क्वेश्चन थे और आपका जो पेपर करने का जो समय है वो 90 मिनट का समय आपको मिलता था। कितना समय मिलता था? 90 मिनट का समय आपको मिलता था, ठीक है। लेकिन जो इस वाली जो भर्ती है, अब की बार की जो भर्ती है उसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट का समय मिलेगा। कितने मिनट का समय मिलेगा? 60 मिनट का समय मिलेगा। 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। टाइमिंग का अगर रेशियो देखें तो पिछले वाले से इस बार क्या है, कम है, ठीक है। पिछली वाली जो भर्तियां थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये समय है वो कम है, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज थी, इसके अंदर 3 वर्ष की क्या दे दी है, आयु में छूट दे दी है। किसके अंदर? 3 वर्ष की आयु के अंदर क्या दी, हमको छूट मिली हुई है। जिसको लग रहा था कि मैं एसएससी जीडी की में तैयारी नहीं कर सकता तो वो भी अभी 3 वर्ष की छूट की वजह से कर पाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। पेपर किस तरीके से 100 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन इस बार कितने 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 90 मिनट का समय मिलता था, इस बार 60 मिनट का समय मिलेगा। और इस बार जो प्रत्येक सवाल है वो 2 नंबर का है। कितना? 2 नंबर का है, यानी कि 160 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी? ठीक है, हम बढ़ रहे हैं। इसका जो पेपर का जो पैटर्न है, सबसे पहले होता है इसके अंदर सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा आपसे। फिर आपके इसके अंदर हो जाता है फिजिकल, फिर क्या होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में आपका हो जाता है मेडिकल, मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज इसके बारे में, सीबीटी टेस्ट के बारे में, कि भाई सीबीटी टेस्ट पहले किस प्रकार से था। इनकी पहले 100 क्वेश्चन थे, समय आपको 90 मिनट का मिल रहा था। इस बार क्या है, 80 क्वेश्चन है, समय कितना मिलेगा आपको? 60 मिनट का मिलेगा। और वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसके बारे में समझते हैं। जो सीबीटी टेस्ट है, ये जो सीबीटी टेस्ट है इसके अंदर 4 हमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाते थे टोटल, यानी कि 4 सब्जेक्ट। यानी कि एक जीके का पोर्शन था, तो दूसरा मैथ का था, मैथ्स। तीसरी बात करें तो रीजनिंग है, क्या है? रीजनिंग। और चौथी अपनी लैंग्वेज वाली, यानी कि चौथी अपनी लैंग्वेज, आप हिंदी, आपकी इंग्लिश है तो अच्छी इंग्लिश, इन दोनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर जो पहले जो भर्ती थी 100 मार्क्स की, यानी 100 क्वेश्चन की थी, उसके अंदर क्या था, सभी में से क्या था, 25% पूछे जाते थे। कितने कितने? 25% पूछे जाते थे, यानी 25% जीके के, 25 क्वेश्चन ही मैथ के, 25 क्वेश्चन ही हमें पूछे जाते थे किसके? रीजनिंग के। और 25 क्वेश्चन किसे पूछे जाते थे? हमारे इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में से किसी एक का। इसमें आपके चॉइस है कि आप हिंदी ले रहे हो या इंग्लिश, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन पूछे। लेकिन इस बार की जो भर्ती है वो आपको 25 क्वेश्चन ना पूछ करके कितने क्वेश्चन पूछेगी? 20 क्वेश्चन पूछेगी। कितने कितने?
20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल आपका 2 नंबर का, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 40 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का आपका प्रत्येक सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें मैथ के बारे में, तो मैथ्स आपके दिनेश सर ले रहे हैं और सर क्या कर रहे हैं, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन के भाई जैसे परसेंटेज है और परसेंटेज के अंदर कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब है आप कोई भी एक बुक उठाओ, उसमें से आप क्वेश्चन करो, टाइप ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर भी है, आप उसको सॉल्व करो। आपको जहां भी प्रॉब्लम लगती है कि आप उस क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हो, उसका सोल्यूशन सर आपको समझा देंगे। ठीक है, ये मैथ्स और रीजनिंग भी दिनेश सर ही लेंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जीके वाले पोर्शन की, तो जीके वाले पोर्शन के अंदर हमको सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये जीके का पोर्शन अपने आप में 4 से 5 सब्जेक्ट को लेकर के बैठता है। तो वो कौन कौन से 4 से 5 सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, उस सब्जेक्ट के जीके के पोर्शन की हम लोग बात करते हैं। जीके के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाता है इस एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, खेलों में से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो खेल शब्दावली पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? खेल शब्दावली के बारे में पूछा जा सकता है। नंबर 2 यानी कि जितने भी मेडल है, पदकों के बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि उबेर कब किसमें दिया जाता है, इस प्रकार से पदकों के बारे में पूछा जाएगा। आपको खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये स्पोर्ट्स का जो पोर्शन है इस प्रकार से रहेगा। नंबर 2 बात करें तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री में से यानी कि इतिहास, इतिहास में से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे मिडवल हो, चाहे मॉडर्न। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की जो चांसेस है वो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में से पूछे जाएंगे। किस में से चांसेस रहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में से पूछे जाने के चांसेस है, लेकिन हमको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, भारतीय संविधान, यानी कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पॉलिटी यानी कि संविधान पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संविधान पढ़ना पड़ेगा। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें उतनी चीजें पढ़नी है जितना एग्जाम पैटर्न के अंदर पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के पेपर को हमें खंगोल के निकालना है और उसको देखना कि किस प्रकार का जो उसका पैटर्न है सवाल पूछने का, वो हमको करना है। ठीक है, हम भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करवाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार सिलेबस डिटेल में के अंदर पढ़ाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। पॉलिटी, फिर आपसे कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, आपकी संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा त्योहार किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा पहनावा किस राज्य के अंदर है, तो ये भी बातें आपसे पूछी जा सकती है। ये कल्चर के अंदर आ जाएगा, आपको याद ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। नंबर नेक्स्ट क्या आएगा? भारत का भूगोल, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, आपसे भूगोल पूछी जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी। और आपसे क्या पूछा जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर? भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा इस सब्जेक्ट में। और क्या पूछा जाएगा? भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। डिटेल का अंदर मतलब उसके बारे में पड़ोसी देश भारत के जितने भी है, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चीन हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इन देशों के बारे में भी आपको पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप यूरोप महाद्वीप के सारी चीज को पढ़ रहे हो, वो आपके काम की चीज नहीं है। आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है ये सिलेबस बताता है कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, आपको जितने भी हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है, संविधान के अंदर आपको पढ़ना है,
कल्चर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के अंदर क्या चीजें कवर करनी है, भारत के पड़ोसी देश हैं तो भारत के पड़ोसी देश ही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को आप याद करने बैठ जाओ, उसके बारे में आप डिटेल के अंदर समझने की शुरुआत कर दो, ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, क्या है अमेरिका के अंदर, उसका कल्चर वगैरह वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उसमें क्या हो रहा है, उसका जो कौन वहां का राष्ट्रपति है, कौन वहां का प्रधानमंत्री है, कौन वहां का रक्षा मंत्री है, या उसकी सीमा हमारे देश के साथ में लगती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये चीजें भारत के पड़ोसी देशों के साथ में ही हमको पढ़नी है, ठीक है। और अब हमको क्या कवर करना है इसके अंदर, भारत के पड़ोसी देश, ज्योग्राफी भूगोल, कल्चर, पॉलिटी, संविधान, यानी हिस्ट्री इतिहास, शब्दावली, खेल खिलाड़ी एंड स्पोर्ट्स। लास्ट नंबर आता है हमारे पास में करंट का, करंट अफेयर की बात है। करंट अफेयर में से आपसे क्या पूछा जाने की संभावना है, कौन, क्या और कहां। हमें पूछा जा सकता है केरल का सीएम कौन है, वहां का गवर्नर कौन है। हमें यह पूछा जा सकता है कि हमारे जो वर्तमान में सीडीएस कौन है। हमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का रक्षा मंत्री कौन है, वहां हमारे शिक्षा मंत्री कौन है। इस प्रकार से करंट में से आपसे एक सवाल पूछे जाएंगे। ये रहेगा हमारा जीके का पोर्शन। हमारे जो भी फैकल्टी आके हिंदी या इंग्लिश में से जो भी सब्जेक्ट लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा, और मैथ्स और रीजनिंग है वो दिनेश सर ही पढ़ाएंगे आप सबको, और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। ये हम लोग आशा करते हैं आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर हमारे चैनल को, अगर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।